Good morning, students. Today we are going to start with class 7th My English Reader. This book is basically used as extra reading and enhance the understanding and comprehensive skill. In short, this book consists of unseen passages with exercise based on given lessons. The book is divided into 6 units having individual themes. The units covered in My English Reader are people at work, relationships, attitude, achievers, the future world, and unity in diversity. We shall first understand the theme of the unit and then proceed with the lessons and poems. Let's begin the first unit, people at work. The first unit जो है बेटा people at work. First, what do you understand by the title people at work? It means different professions professed by different people. In simple words, we can say it means the different jobs done by different people. अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग काम कर रहे हैं. आपको इसमें दिख रहा है सब अलग अलग प्रोफेशंस वाले हैं, अलग अलग जॉब्स वाले हैं. In our day-to-day life, we meet different people doing different jobs. कुछ जो हैं हमारे लिए पर्सनली काम करते हैं, बट कुछ जो हैं वो हमें ऐसा लगता है वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअल में एक सोसाइटी में रहते हुए हमें ऐसा लगता है कि वो एक चेन बनी हुई है जो आपस में इंटरलिंक्ड है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो साइंटिस्ट है वो नई नई थिंग्स को इन्वेंट करता है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए काम आती है. ऐसे ही जो कंस्ट्रक्शंस वाले होते हैं, जो कंस्ट्रक्टर का काम करते हैं, वो भी अगर वो हमारे लिए बड़े बड़े ब्रिजेस बनाते हैं तो वो हमारे लिए कोई पर्सनल काम नहीं कर रहे हैं, वो पूरे वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं. तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं. तो ऐसे ही ये आपस में इंटरलिंक्ड है, एक चेन बनी हुई है. अगर ये चेन टूट जाएगी तो जो सारा का सारा सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा. हम एक एग्जांपल लेते हैं. व्हाट विल हैपन इफ़ द स्वीपर डजंट कम टू वर्क फॉर वन डे. अगर एक दिन स्वीपर नहीं आता है गलियों में तो क्या होगा, द स्ट्रीट्स विल बी लिटर्ड विद गार्बेज. चारों तरफ स्मेल हो जाएगी, अलग अलग डिसीज़ेज हो जाएंगी. आप देखते हो ना गलियों में क्या हाल हो जाता है अगर एक दिन स्वीपर नहीं आता है. टू सम अप, एवरी इंडिविजुअल ऑल्दो डूइंग डिफरेंट जॉब्स इज़ इम्पोर्टेंट इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम. तो सिस्टम की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हर जॉब जो है वो अपनी जगह वैल्यू रखती है. कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी काम इक्वल होते हैं, लेकिन जो हमारी सोच है वो अच्छी होनी चाहिए. तो जो आपका जो फर्स्ट यूनिट है, इन दिस यूनिट वी विल लर्न डिफरेंट पीपल डूइंग डिफरेंट जॉब्स. द फर्स्ट लेसन ऑफ फर्स्ट यूनिट इज़ द न्यू असिस्टेंट. This lesson is divided into 3 scenes. It is a play about a new assistant and his first day at work. Actually, it is the first job of Tom. आप देख रहे हो टॉम. देखिए, सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो आपसे शेयर करूँगी, डिस्कस करूँगी. मिस्टर हिगिंस, ऑनर ऑफ द शॉप. टॉम, द न्यू असिस्टेंट. फर्स्ट कस्टमर, यंग मैन, यंग वुमेन, रिच लेडी. एक्चुअली जो सेंटर करेक्टर है वो कौन है इस चैप्टर का, टॉम है. इट इज़ द फर्स्ट जॉब ऑफ टॉम एंड मिस्टर हिगिंस इज़ एक्सप्लेनिंग टॉम द बिज़नेस. वो उसको बिज़नेस के बारे में बता रहे हैं, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, उनसे कैसे बार्गेनिंग करनी है, उनको कैसे अपनी तरफ खींचना है, कैसे प्रॉफिट लेना है.
तो आपने इस पूरी जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है उसमें आप यही रीड करोगे कि कैसे मिस्टर हिगिंस जो है वो टॉम को एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स रीड द फर्स्ट सीन। मिस्टर हिगिंस इज़ एक्सप्लेनिंग द सीक्रेट्स ऑफ ट्रेड। जो मिस्टर हिगिंस हैं वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ही इज़ इन बिजनेस, वो बता रहे हैं कि वो फॉर द पास्ट 4 डिकेड्स वो बिज़नेस में हैं। इतने लंबे टाइम से बिज़नेस में होने के बाद भी ही स्टिल मेक्स मिस्टेक कर बैठते हैं, कई बार प्रॉफिट नहीं ले पाते। बट वॉन्ट्स टॉम नॉट टू मेक एनी मिस्टेक, लेकिन टॉम को वॉर्न करते हैं कि तुम मेरी जैसी गलती नहीं करना। जो उनकी डीलिंग है कस्टमर्स के साथ वो बहुत अच्छी है, जिससे वो एक अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। नाउ अब जो है मिस्टर टॉम को जो मिस्टर हिगिंस हैं वो बता रहे हैं कि जो प्राइस है वो कहाँ लिखा हुआ है। दे आर आइदर इन द फ्रंट, एट द बॉटम और बिहाइंड द आर्टिकल्स, रिटन इन टाइनी हैंड्स। बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो तुमने बहुत ध्यान से देखना है। ओनली द सेलर कैन अंडरस्टैंड द प्राइस, सिर्फ जो सेलर है वही इसके प्राइस को समझ सकता है। वो कहते हैं कि मुझे बाहर भी जाना पड़ सकता है किसी काम के लिए, तो तुम्हें मेरी शॉप का भी ध्यान रखना है। तभी फर्स्ट कस्टमर जो है वो शॉप में एंटर करता है और मिस्टर हिगिंस जो है वो टॉम को कहते हैं कि ऑब्ज़र्व करो कि मैं कैसे डीलिंग करता हूँ कस्टमर्स के साथ। फर्स्ट मिस्टर हिगिंस विशेज़ हिम गुड मॉर्निंग। तो वो तभी जो कस्टमर है वो उससे कहता है कि आई वॉन्ट टू लुक राउंड योर शॉप, मैं तुम्हारी शॉप का एक राउंड लेना चाहता हूँ। देन मिस्टर हिगिंस आस्क्ड इफ़ ही इज़ लुकिंग फॉर समथिंग स्पेशल, क्या तुम कुछ स्पेशल देख रहे हो? तो जो कस्टमर है वो कहता है ही इज़ लुकिंग फॉर सम ग्लास आइटम्स टू बी गिफ्टेड टू हिज वाइफ। वो बताता है कि मुझे अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट करना है और मेरी वाइफ को ग्लास आइटम्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो उसको अपनी शॉप पर जितने भी ग्लास के जो भी मतलब हम किसी को गिफ्ट दे सकते हैं वो सब दिखाता है उसको। और जब भी वो उसके सामने मतलब जितने भी पीसेस उसके सामने रखता है तो उसमें से ही लाइक्स द वास, उसको एक फ्लावर वास अच्छा लगता है। तो जब वो उसको पसंद आता है तो कस्टमर जो है, जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसका प्राइस पूछते हैं। कस्टमर उसका प्राइस पूछता है तो वो उसको बताता है 3 पाउंड्स। कस्टमर को लगता है कि चलो मैं मानता हूँ कि ये आपका पीस सुंदर है, बट इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम करो। इट मीन्स जो कस्टमर है वो मिस्टर हिगिंस के साथ बार्गेनिंग करता है। मिस्टर हिगिंस जो है वो एग्री हो जाते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये जो पीस है ये 2 पाउंड्स और 75 पेंस में दे दूँगा। मीन्स 25 पेंस उसने कम कर दिए। तो मिस्टर हिगिंस कहता है कि चलो ठीक है, तुम फर्स्ट कस्टमर हो मेरी शॉप पर, तो मैं तुम्हें ये दे दूँगा। तो कहता है कि उसको वो भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो मिस्टर हिगिंस जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है कि ये जो पीस है ये मैंने 2 पाउंड्स 50 पेंस में ख़रीदा था, तो मैं इसमें तुमसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ, ओनली 25 पेंस प्रॉफिट ले रहा हूँ। फाइनली वो उसको पैक करने के लिए कहता है। मिस्टर हिगिंस जो है वो उसको अच्छे से कवर करके अच्छे से गिफ्ट पैक बना के उसको दे देते हैं। तो उसके जाने के बाद मिस्टर हिगिंस टॉम को कहता है कि तुमने कुछ नया सीखा कि मैंने कैसे कस्टमर के साथ डील किया।